यहाँ पर मेरा ऑर्डर आते आते पता नहीं क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी और फिर 2-3 घंटे से इंतज़ार करते करते लास्ट में उनका फ़ोन आया कि अब नहीं आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे छोटे से ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई है, क्योंकि आज मेरे 2-3 दिन से कपड़े हो रहे थे कि मौसम आजकल ख़राब हो रहा था, तो 2-3 दिन के कपड़े थे मेरे, खूब सारे कपड़े हुए थे। तो मैंने पहले सुबह उठते ही पहले मशीन लगाई, उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाया। मैंने कहा जब तक कपड़े धुल जाएंगे मेरा एक साइड टमाटर तोड़ के, हमारे बाहर से खेत है उसमें टमाटर उगल दिए। उसके बाद मैंने नाश्ता वास्ता बनाया। मेरे नाश्ते बनाने में देखा तो बाहर बारिश हो गई और ऊपर मैंने जितने कपड़े डाले थे वो सब ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बारिश के छींटों से वो ड्राई करे कपड़े सारे मेरे ख़राब हो गए थे। उसके बाद मेरा हो गया था मूड ख़राब, क्योंकि मुझे एक जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा और भी काम बढ़ गया। मैंने सोचा मेरा काम कम होगा और मेरा काम बढ़ गया। और बारिश भी इतनी ख़तरनाक तरीके से आई कि सारे ये दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ पर मेरी गोली उठने वाली थी, तो मैंने उसके लिए फटाफट से हलवा बनाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, आज उठी नहीं थी और उसके उठने की आवाज़ भी आ गई थी। ये देखो, मैंने कहा ना, फिर मैं उसको उठ के बाहर ले आई और वो रोने भी लगी। उस कम से कम 11:30 होने को आया था, वो उठी नहीं थी। उसने खाना वाना खाया, तो मैं फिर उसको खाना वाना खिला के उसको नहला धुला के उसको दादाजी के साथ दिया। फिर उसके बाद मैंने खुद भी नहाया थोड़ा, ये देखो, फिर थोड़ा नहाया धोया, थोड़ा अपना भी मेकअप किया, क्योंकि सुबह से मैं एक अजीब सी लग रही थी, जैसे मतलब अपनी एक बुढ़िया अम्मा होती ना, वैसे दिख रही थी मैं सुबह से, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लगा। उसके बाद नहाया धोया, तो थोड़ा अपना भी मेकअप किया, थोड़ा अपनी बेटी का भी किया। फिर थोड़ा घूम रही थी और फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सा वीडियो शूट भी किया, क्योंकि काम भी करना होता है, वीडियो शूट भी करनी होता है, तो लगता नहीं है। नीचे से मेरे पापा जी भी देख रहे थे क्या कर रही है करके, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर भी मैंने क्या थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद मैं गई फटाफट से किचन में, फिर मैंने करने लगी अपने खाने की तैयारी, ये देखो, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को लेने भी जाना था स्कूल को। यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से दिन के खाने बनाने की तैयारी करी, क्योंकि मेरे बेटे ने मैंने अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाना है 1 बजे करीबन, तो 12:30 से ज़्यादा हो गए थे। तो फिर मैंने फटाफट से दाल चावल बनाना था, फिर इसको स्कूल से लेने के लिए जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से करी दाल चावल की तैयारी। फिर क्योंकि यहाँ पर लाई थी मैं अपने खेत में हुए टमाटर। हमारे के बाहर से हमारा अपना प्लॉट है,
तो उसमें हमारे खूब सारे टमाटर हुए थे, तो मैं ताज़े टमाटर तोड़ के लाई, क्योंकि दाल में खट्टे खट्टे टमाटर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं फटाफट से करके वो टमाटर लाई और फिर मैंने थोड़ा दाल निकाली। यहाँ पर मैंने दाल चावल दोनों चढ़ा दी थी। तो फिर मेरी एक आदत है कि फटाफट से हाथों हाथ काम निपटाते भी रहो। तो मेरा थोड़ा फिर जब प्याज टमाटर खाना आना बनाते हैं तो थोड़ा फिर गंदगी हो ही जाती है। तो फिर मेरी एक आदत है कि बस मैं एक साइड से काम करती रहती, दूसरी साइड से सफाई करती रहती, क्योंकि मुझे मैस किचन बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। मैं कभी अपने किचन को मैस करके नहीं रखती, हमेशा सफाई करके रखती हूँ। तो फिर मैंने वो गैस में चढ़ा दिए थे, तो मैंने फटाफट से अपने किचन की करी सफाई। उसके बाद चली गई अपने वंश को लेने चली गई, क्योंकि हमारे वंश का स्कूल थोड़ा पास में ही है, काफ़ी दूर नहीं है। तो 1 बज गया था मुझे, मैंने कहा था ना मैंने 1 बजे जाना है, तो 1 बज के 2 या 3 मिनट हो गए थे। तो मैं फटाफट से गई, क्योंकि यहीं पर पास पे ही है वंश का स्कूल, काफ़ी दूर नहीं है। तो इसलिए मैं पैदल जाती हूँ। और आज धूप भी नहीं थी, और दिनों तो धूप होती है। आज सुबह से ही मौसम सुबह ख़राब हुआ था, फिर दिन में हल्के बादल थे, तो धूप नहीं थी। उसके बाद मैं उसको लेके आई, फिर उसने करी अपनी शैतानी शुरू। ये देखो अब दोनों भाई बहनों ने मिल के जम के शैतानी कर रही हैं। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, तो वो बड़ी शैतानी कर रही थी। मुश्किलों से इन दोनों को खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि ये आपस में फ़ोन के लिए झगड़ जाते हैं। बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाते, क्योंकि ऐसे दौड़ते खाते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम को फिर मेरे बेटे ने अपना होमवर्क किया, मैं भी उसके साथ बैठती हूँ, क्योंकि कितनी चीज़ें बतानी होती हैं और कितनी चीज़ उसको समझ में भी नहीं आती हैं। तो जब साथ में बैठो तो फिर बच्चे को डर भी रहती है, काम भी करता है, फिर पूछते भी हैं, और बैठना भी ज़रूरी है। उसके बाद उसने होमवर्क कर लिया था। उसके बाद मैं अपनी बेटी को और वंश को लेके बाहर घूमने गई, क्योंकि थोड़ा बाहर की हवा खानी भी ज़रूरी होता है, थोड़ा अपने लिए भी, है ना, सही रहता है, बच्चों के लिए भी सही रहता है। उसके बाद बाहर घुमाई थोड़ा। मेरा बेटा पीछे से साइकिल भी चला रहा था, तो वो कह रहा था मम्मी देख पीछे देख, मैं साइकिल लेके आ रहा हूँ, हटो। फिर मैं थोड़ा साइड हुई, वह साइकिल लेके आया। साइकिल लेने के बाद में साइकिल यहाँ पर मैं देखो मेरे सामने लाया, साइकिल उसने खड़ी करी। फिर अपने दादाजी के साथ चले गया था घूमने के लिए, दूर कहीं उधर साइड। फिर मैं अपनी बेटी को लेके चले गई छत में, क्योंकि वो नीचे बस मुझे, जब मैं रोड में थी तो वो जिद कर रही थी कि मुझे नीचे उतारो, बड़े परेशान कर रही थी मेरे को। और मैं उसको वैसे छोड़ती नहीं, क्योंकि उधर रोड साइड कितनी गाड़ियाँ आती है। तो मैं उसको सीधे ले आई छत में। मैंने कहा भाई जितनी शैतानी करनी है छत में कर। यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर आने वाला था, उसका कम से कम 3 बजे से मुझे कॉल आया था, तो मुझे उसी का इंतज़ार हो रहा था, अब आने वाला है। तो बाद में उन ऑर्डर वाले का कॉल आया कि मैम हम तो आपका ऑर्डर लाए ही नहीं। और मुझे उस ऑर्डर का इतना बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को हो रहा था। पर जब उनका कॉल आया तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद फिर मैंने क्या करूँ करके फिर मैंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया, मैंने ब्लॉग ही बनना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मेरा ऑर्डर नहीं आया, वरना मैं अपने इस ब्लॉग में उस ऑर्डर को भी दिखाती। फिर गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर बच्चे अपनी लड़की को देख के मुझे हंसी भी आ रही थी। तो फिर मैंने अपना सूट यहीं पर बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा अगर मेरा ऑर्डर आएगा तो मैं उनकी वीडियो भी बनाऊँगी, उनको भी दिखाऊँगी, तो वो आए तो नहीं। फिर मैंने ब्लॉग यहीं पर बंद कर दिया।